सोचो, दो अलग अलग दुनिया आपस में भिड़ रही हैं। एक तरफ है शक्तिशाली पर्शियन एम्पायर जो इजिप्ट से इंडिया तक फैला हुआ था। ये विशाल राजाओं, आलीशान महलों और भयानक सेनाओं का देश था। पर्शियन एम्पायर का साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसमें कई अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं शामिल थीं। उनके व्यापार मार्ग दूर दूर तक फैले हुए थे, जिससे उन्हें अपार धन और संसाधन मिलते थे। दूसरी तरफ ग्रीक पेनिनसुला और आइलैंड्स पर बसे हुए इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का एक समूह था। ये थे ग्रीक्स, जो लोग आजादी, डेमोक्रेसी और ज्ञान को महत्व देते थे। उन्होंने शानदार टेम्पल्स बनाए, नए नए नाटक लिखे और खुले में फिलॉसफी पर बहस की। उनके शहर राज्य स्वतंत्र थे और हर एक की अपनी अलग पहचान थी। ये दोनों दुनिया अपनी कल्चर और सोच में इतनी अलग, एक टकराव की ओर बरई की डैप्ताएं ही थी। पर्शियंस, जो आसान जीत के आदी थे, उन ग्रीक्स को रिबेलियस सब्जेक्ट्स के रूप में देखते थे जिन पर विजय प्राप्त करना आसान था। ग्रीक्स अपनी आजादी से प्यार करने वाले पर्शियन अटैक को अपने जीने के तरीके के लिए खतरा मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। सिविलाइजेशंस का ये टकराव कई एपिक बैटल्स में बदल गया, जिसने वेस्टर्न हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे पर्शियन वॉर्स। पर्शियन वॉर्स ने न केवल इन दोनों सभ्यताओं के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक छोड़ा। यह संघर्ष शक्ति, स्वतंत्रता और संस्कृति के टकराव का प्रतीक बन गया। ग्रीक्स ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकजुट होकर पर्शियन एम्पायर का सामना किया। उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। पर्शियन वॉर्स के परिणाम स्वरूप ग्रीक सिविलाइजेशन ने एक नई दिशा में प्रगति की, जिसने वेस्टर्न कल्चर और डेमोक्रेसी की नींव रखी। ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं थे, बल्कि विचारों और मूल्यों की लड़ाई भी थे। पर्शियन वॉर्स ने वेस्टर्न हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। साइरस द ग्रेट के शासनकाल में पर्शियन एम्पायर ने एक अभूतपूर्व विस्तार देखा। पर्शियन एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ा था और यह विस्तार साइरस की कुशल नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच का परिणाम था। साइरस एक कुशल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि अपने प्रशासनिक कौशल से भी साम्राज्य को मजबूत किया। उसने विशाल इलाकों पर विजय प्राप्त की और अक्सर अपने नए सब्जेक्ट्स के साथ आश्चर्यजनक उदारता का व्यवहार किया। साइरस ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया, जिससे उसकी प्रजा में उसके प्रति सम्मान और वफादारी बढ़ी। उसके उत्तराधिकारियों ने इस विस्तार को जारी रखा और साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिम की ओर ग्रीस तक बढ़ाया। यह विस्तार न केवल सैन्य विजय का परिणाम था, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी था। आयोनियन ग्रीक्स, जो आज के टर्की के तट पर रहते थे, खुद को पर्शियन रूल के अधीन पाते हैं। पर्शियन शासन के तहत इन शहरों ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का अनुभव किया। ये आयोनियन ग्रीक्स अपनी पुरानी आजादी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपने पर्शियन रूलर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह पर्शियन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया। उन्होंने मदद के लिए अपने मेनलैंड ग्रीक भाइयों से अपील की। इस अपील ने ग्रीक शहर राज्यों के बीच एकजुटता की भावना को मजबूत किया। एथेंस, जो अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स के लिए जाना जाता था, ने उनकी पुकार सुनी। एथेंस ने न केवल सैन्य सहायता भेजी, बल्कि विद्रोहियों को नैतिक समर्थन भी दिया। एकजुटता के इस कार्य ने, हालांकि उस समय यह बहुत महत्वहीन लग रहा था, पर्शियन वॉर्स को हवा दी। यह संघर्ष ग्रीक और पर्शियन सभ्यताओं के बीच एक निर्णायक टकराव बन गया। पर्शियन किंग डारियस इस डिफायंस से क्रोधित होकर बदला लेने की कसम खाई। उसने अपने साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। वह ग्रीक्स को पर्शिया की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए भुगतान करवाएगा। इस संघर्ष ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे दोनों सभ्यताओं का भविष्य प्रभावित हुआ।
डैरियस ने एक विशाल टोना इकट्ठा की और ग्रीस के लिए रवाना हैपेंड। थोस का टारगेट मैराथन एथेंस से सिर्फ 26 माइल्स दूर स्थित एक मैदान। पर्शियंस ने अपने सैनिकों को उतारा, अपनी भारी संख्या के प्रति कैमिचवस्त। अथेनियंस संख्या में कम, लेथाटन दृढ़, धोसे से मिलने के लिए कमेगे मूविंगे। 490 बीसी में मैराथन की लड़ाई दो अलग अलग मिलिट्री स्टाइल्स का कलिजन हैपेंड की। पर्शियंस अपनी विशाल संख्या और आर्चरी स्किल्स पर निर्भर वर, दूसरी ओर अथेनियंस अनुशासित हॉपलाइट्स थे, भारी बख्तरबंद पैदल सैनिक जो फैलेंक्स नामक एक टाइट फॉर्मेशन में लड़ते वर। पर्शियंस को कैमचर्य हुआ, अथेनियन फैलेंक्स टिका बीइंग। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ अथेनियंस ने हमला थात्या। पर्शियन लाइंस टूट वेंटन और वे अपने जहावों की ओर भाग गए। मैराथन ग्रीक्स के लिए एक कामचर्यजनक जीत थी, धोस के करेज और डिसिप्लिन का प्रमाण। धोस के थे मैराथन में हार एक अपमान था जिसे डारियस कभी नित्सेल्फन भूलेगा। घाट ने और भी बड़ी तोना के साथ वापस कामे ने और ग्रीक्स को हमेशा के लिए कुचलने की कसम खाई। हालांकि अपने चेंजदा लेने से पहले ही डारियस की मृत्यु हो वेंट। पर्शिया का चेंजदा लेने का ओएफएम धट के बेटे जर्क्सिस पर आवेंट। महत्वा ऑफनक्शा और चेंजदा लेने की प्यास से प्रेरित हैपेंड कर जर्क्सिस ने अनप्रेसिडेंटेड केमियोफर की तोना इकट्ठा ऑफ। धट ने पर्शियन एम्पायर की ताकत के बारे में तो इस संदेह निटसेल्फन छोड़ने की ठान ली वॉज। धट के इंजीनियरों ने हेलेस्पोंट, यूरोप और एशिया को अलग डिदने वाले संडीडे समुद्र के पार नावों का एक पुल बीके में आया। इस इंजीनियरिंग मार्वल ने धट की विशाल टोना को ग्रीस में प्रथेश डिदने की अनुमति दी। जर्क्सीज का इन्वेजन ऑफ वर्ल एक मिलिट्री कैंपेन निटसेल्फन था। यह पर्शियन एम्पायर की एब्सोल्यूट पावर का प्रदर्शन वॉज। वह ग्रीक्स को थात की अवज्ञा डिदने के लिए भुगतान डीडवाएगा। जैसे ही जर्क्सीज की विशाल सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि एक निर्णायक संघर्ष होने वाला था। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि उनके कदमों की गूंज से धरती कांप उठी। ग्रीक्स को पता था कि उन्हें डटकर सामना करना होगा। वे जानते थे कि यह लड़ाई उनके अस्तित्व के लिए है और उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने थर्मोपाइली में एक संकरा रास्ता चुना जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। यह स्थान इतना संकरा था कि एक बड़ी सेना का लाभ कम हो जाता था, जिसे पास के गर्म झरनों के कारण हॉट गेट्स के रूप में जाना जाता था। यह स्थान न केवल प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, बल्कि इसके नाम ने भी इसे एक पौराणिक महत्व दिया। ग्रीक रक्षा का नेतृत्व 300 स्पार्टन्स कर रहे थे, जो अपने अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। ये योद्धा अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे, जो ग्रीस के सबसे खूंखार योद्धा थे। उनकी उपस्थिति ही दुश्मन के दिल में डर पैदा कर देती थी। उनकी कमान किंग लियोनिडास के हाथों में थी, जो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी थे, जो अटूट साहस और ग्रीस के प्रति अटूट निष्ठा वाले व्यक्ति थे। लियोनाइडस ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें याद दिलाया कि वे अपने घरों और परिवारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। 3 दिनों तक स्पार्टन्स ने भारी बाधाओं के खिलाफ रास्ता रोके रखा। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने उन्हें दुश्मन के हमलों का सामना करने में सक्षम बनाया। युद्ध में उनके डिसिप्लिन और क्रूरता ने पर्शियंस को झकझोर कर रख दिया, जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्पार्टन्स ने दिखाया कि संख्या से अधिक महत्वपूर्ण साहस और रणनीति होती है। जिन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर्शियंस की विशाल सेना भी स्पार्टन्स के साहस और दृढ़ संकल्प के सामने टिक नहीं पाई। हालांकि एक गद्दार ने पर्शियंस को पहाड़ों के माध्यम से एक गुप्त रास्ता बताया। इस विश्वासघात ने स्पार्टन्स की स्थिति को कमजोर कर दिया और दुश्मन को पीछे से हमला करने का मौका दिया। चारों ओर से घिरे होने और निश्चित मौत का सामना करते हुए स्पार्टन्स ने हार मानने से इनकार कर दिया।
वे जानते थे कि उनका बलिदान उनके देशवासियों के लिए प्रेरणा बनेगा। लियोनाइडस ने अपने अधिकांश ग्रीक सहयोगियों को पीछे हटने का आदेश दिया। यह एक रणनीतिक निर्णय था ताकि बाकी सेना को बचाया जा सके और भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार किया जा सके। वह और उसके 300 स्पार्टन्स, थेस्पियंस और थीबन्स की एक छोटी टुकड़ी के साथ रास्ता रोकने के लिए रुक गए। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक लड़ने का संकल्प लिया, रास्ता रोकने के लिए रुक गए। वे जानते थे कि उनका बलिदान उनके देशवासियों के लिए समय खरीदने का एकमात्र तरीका था। वे अंतिम सांस तक लड़े, यह जानते हुए कि उनकी वीरता और बलिदान की कहानी सदियों तक याद की जाएगी। उनके बलिदान ने अन्य ग्रीक सिटी स्टेट्स को आने वाले हमले के लिए तैयारी करने के लिए कीमती समय दिया। इस समय का उपयोग करके ग्रीक्स ने अपनी सेनाओं को संगठित किया और एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने की योजना बनाई। थर्मोपाइली की लड़ाई साहस और बलिदान की एक पौराणिक कहानी बन गई जो अत्याचार के खिलाफ ग्रीक रेजिस्टेंस का प्रतीक है।